नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पेपर देख रहे हैं और इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। तो इसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा बिंब विधान के लिए। दूसरा है, खरगोश के आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? तो उपमा। निबंध बाजार दर्शन में पैसे को क्या कहा गया है? पावर। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जूझ कहानी के लेखक कौन है? तो जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव हैं। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? तो ये वाद्य यंत्र। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। एक कमरे में खाली स्थान को लाया गया, तो इसमें आ जाएगा अपाहिज। छंद में गण होते हैं, तो वर्णिक छंद में गण होते हैं। शीर्ष पुष्प केवल का कोमल दबाव सहन कर सकता है, तो भौरों के पदों एक स्थान में जाएगा। एक पंथ दो काज प्रसिद्ध मुहावरे हैं। सौंदल गेकर मास्टर पढ़ाते थे, तो मराठी पढ़ाते थे। दृश्य का से गहरा संबंध होता है, तो स्मृतियों से गहरा संबंध होता है। प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने अंगद गए थे, तो यहाँ असत्य हैं। हनुमान जी गए थे। माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से है, तो यहाँ असत्य है। शेर के बच्चे का असल नाम बादल सिंह पहलवान था, यह असत्य है। वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं निपात शब्द कहलाते हैं, तो यह सत्य है। कभी भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस और क्रोध का समूह होता है, तो यह भी सत्य है। अगला प्रश्न है, कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, तो यह असत्य है। प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। रुबाइयाँ, तो फिराक, गोरखपुरी, वात्सल्य रस, वत्सल, प्रेम, भक्तिन की सहज बुद्धि, विस्मित करने वाली, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, जूझ। जूझ कहानी आनंद यादव ने लिखी है। कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक। रीतिकालीन कवि, तो रीतिकालीन कवि हैं भूषण। प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? तो बिहारी सतसई रीतिकाल की रचना है। दूसरा प्रश्न है अपना, उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है, क्योंकि सूरज की किरणों के प्रभाव से आकाश में छाई लालिमा समाप्त हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो वह शक्ति जो शब्द का प्रचलित अर्थ बताती है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ऋषि मुनियों ने किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है? तो ऋषि मुनियों ने ज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। प्रश्न क्रमांक 5, शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। अगला प्रश्न है, हर रविवार को किशनदा यशोधरा बाबू के घर कितने बजे आया करते थे? तो इसका उत्तर, हर रविवार को किशनदा यशोधरा बाबू के घर शाम 4 बजे आया करते थे। आमतौर पर नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो आमतौर पर नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट के मध्य होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखे। हो सकता है इसमें से किसी प्रश्न का उत्तर गलत भी बताया गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको सही उत्तर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में सही उत्तर ज़रूर बताएं।